नमस्कार, सिक्किम क्रनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज तपाईहरुलाई हामी गान्तोकदेखि लगभग 50 किलोमिटर टाढा दक्षिण सिक्किमको सिम खड्का गाउँमा लिएर आएका छौँ। दर्शकबिन, मेरो पछाडि जुन यो वाल तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यो वाल एनएचडिसिएलले निर्माण गरेको वाल हो। तर हेर्नुहोस् कस्तो काम भएको छ यहाँनिर। यो वाल 17 तारिकको बिहान ध्वस्त भएको छ अथवा तोडिएको छ र यो वाल तोडेको कारणले गर्दाखेरि जुन माटीको पोर्सन तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, जुन जति पनि जमिन धस्केको छ र यो जमिनको ठिक माथि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ 500 मेगावाटको लाइभ टिपिएल टावर छ, जसको मतलब अहिले पनि यो टावरबाट इलेक्ट्रिसिटी लाइभ गइरहेको छ। र यहाँका गाउँले वासीहरू धेरै नै चिन्तित हुनुहुन्छ आफ्नो सुरक्षालाई लिएर, किनभने जति पनि यो काम गरिएको छ, यो क्वालिटी अफ काम गरिएको छ, यो क्वालिटी अफ काममा ठुलो प्रश्न चिन्ह गाउँवासीहरूले उठाएको छ। र उहाँहरूको भनाइ छ कि यो जुन काम गराइले जुन वाल धस्केको छ, यसले गर्दाखेरि यहाँका जति पनि घर भयो, ज्यानमालको क्षति हुने आशंका देखिएको छ। मसँग अहिले यसै गाउँका केही गाउँवासीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू धेरै नै आक्रोशित हुनुहुन्छ, धेरै नै चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हजुरको परिचय? नमस्कार, मेरो अबिर राई हो। म यही गाउँको, यहीँनिर जन्मेको, यहीँ पढेको बढेको। र विशेष गरेर यो 2017 देखि एनएचआइडिसिएलले एसएनपी को थ्रुबाट यो प्रोजेक्टलाई सुरु गरेको। यो एसएनपी भनेको चाहिँ अर्को कन्ट्र्याक्टर। यो जग्गा चाहिँ यति साह्रो तपाईको सिङ्किङ अथवा एउटा जुन प्रकारको पक्का हुनुपर्ने त्यो खालको पक्का छैन। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले बार सिक्किम सरकारलाई अनि एनएचआइडिसिएललाई, हाम्रो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटलाई हामीले यो कुराहरू जानकारी दिइरहेका थियौँ। अनि यो एसएनपी भन्ने सरदारको इन्जिनियरहरूलाई पनि हामीले, कन्ट्र्याक्टरको इन्जिनियरलाई पनि यही कुराहरूमा हामीले जानकारी दिइरहेका थियौँ कि यहाँ चाहिँ क्वालिटीको काम हुनुपर्छ, जसमा तपाईँहरूले जुन पाराले प्लम लाउनुहुँदैछ, जुन पाराले वाल लाउनुहुँदैछ, त्यो वालले हुनेवाला छैन। किनभने हिल छ तपाईँको 50 मिटरको, तल वाल लाउँदैछ 3 मिटरको, अनि सेक्सन दिँदैछ 1 मिटरको। त्यो काम एकदमै हुनु सक्दैन, त्यसले चाहिँ यो जग्गालाई थाम्नै सक्दैन भनेर हामीले कम्प्लेन गरेकै थियौँ। जसरी मेरोमा यहाँनिर पेपर छ, यो अलिकति मेरोमा यहाँ पेपर छ। यसरी मैले 30 जुन 2018 मा हाम्रो पञ्चायत महोदयको थ्रुबाट, हाम्रो छिरिङ शेर्पा पञ्चायत हुनुहुन्छ हाम्रो वार्डको, उहाँको थ्रुबाट अब त्यति बेलाको एक्स चिफ मिनिस्टर श्री पवन कुमार चामलिङ साहबलाई यो पेपर चढायौँ। अनि उहाँले त्यति बेला त्यो पेपरलाई लिएर केही कुराहरू लेखिदिनु भयो, तर त्यसको एक्सन केही पनि आएन। अनि हामीले इन्तजार गरिबस्यौँ, हाम्रो सिक्किममा अब केही नयाँ कुरा हुन्छ होला भनेर हामीले नयाँ सरकारसँग फेरि यही कुराहरू राख्यौँ। र नयाँ सरकार आउनु बित्तिकै 1 जुलाई 2019 मा चेम्चेमा हाम्रो श्रीमान अति नै आदरणीय अनि जनप्रिय नेता श्रीमान पिएस गोले साहबलाई हामीले भेट्यौँ। उहाँले यो कुरालाई हेर्नु बित्तिकै जम्मै पब्लिक ग्रिभान्सेस हेरेर उहाँले आफ्नो पोलिटिकल सेक्रेटरी अथवा उहाँको स्पोक पर्सनलाई, राजनीतिक सल्लाहकारलाई उहाँले जेकब खालिङ साहबलाई यो जग्गामा तुरुन्तै 10 तारिक पठाइदिनु। मैले 1 जुलाईमा भेटेँ, तुरुन्तै 10 तारिक जुलाईमा उहाँले आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार साथै उहाँसँग यो के भन्छ रोड्स एन्ड ब्रिजको एडिसनल चिफ इन्जिनियर सुखबीर सुब्बालाई पठाइदिनु भयो। त्यसको जोइन्ट सर्वे पनि मेरो हातमा यहाँ यसरी छ। जोइन्ट सर्वे गरिएको यो पेपर पनि यसरी यहाँ छ। अनि त्यो एक्सन भएपछि केही हदसम्म उहाँहरूले अलिकति राम्रो काम गरेको जस्तो देखावा गर्यो। तर उहाँहरूले काम गर्दा चाहिँ कसरी गर्दैछ भने प्लम लाउँदाखेरि उहाँहरूले कङ्क्रिटिङमा चाहिँ प्लास्टरिङ गर्दैछ। यो एकदमै क्वालिटी चेक हुनुपर्छ। म सिक्किम सरकारसँग, भारत सरकारसँग, एनएचआइडिसिएलसँग मेरो बिन्ती, हाम्रो पब्लिकको बिन्ती छ। अनि त्यसरी मैले फेरि पनि उहाँहरूको क्वालिटी बिस्तारै खराब हुँदै जाँदाखेरि मैले हाम्रो सिक्किम सरकारको माननीय मन्त्री सान्डुप लेप्चा साहबलाई फेरि पनि मैले यसरी पत्र चढाएँ कि हाम्रो बेन नाम्प्रिक जिपियूमा चाहिँ यति साह्रो खराब काम हुँदैछ, सर तपाईँ आएर एकपल्ट तपाईँले यो जग्गालाई भिजिट गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो मेरो अलिकति व्यस्तता छ, म हाम्रो रोड सेक्रेटरीलाई लेखिदिन्छु, उहाँको टिमलाई तपाईँले भन्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले रोड सेक्रेटरीलाई लेखिदिनु भयो। अनि रोड सेक्रेटरी लगायत हाम्रो एरिया एमएलए श्रीमान बीएस पन्त साहब, त्यहाँदेखि लिएर हाम्रो इन्जिनियर साहबहरू सबै आएर सर्वे गर्दाखेरि यहाँनिर क्वालिटी खराब देखियो। अनि त्यति बेला एनएचआइडिसिएलको म्यानेजर म्याडम जयश्री म्याडम लगायत हाम्रो एनएचआइडिसिएलको एकजना जिएम साहब हुनुहुन्थ्यो रानीपुलबाट, उहाँहरू आउनुभयो। अनि हामी पब्लिक आयौँ, सबैले सर्वे गर्दाखेरि रोड
कन्स्ट्रक्सनको क्वालिटी खराब नै पाएको थियो। फेरि हामीले त्यसरी नै मनसुन बित्दै गयो, किनभने हामी सफर गरेको 4 वर्ष भयो। फेरि हामीलाई पानी परेको समयमा यति साह्रो खतरा भयो, खतरा हुँदाखेरि हाम्रो घरबार ज्यान माल सबै ध्वस्त हुने भयो। अनि हामीले केही गर्दा पनि नहुँदाखेरि हामीले एसएचओ तिमीलाई यसरी जेडी पनि गरायौँ 18 अप्रिल 2019 को दिन। जेडी पनि हामीले त्यहाँनिर रेजिस्टर त भएन, हाम्रो मतलब जेडी चाहिँ त्यहाँनिर राखियो। अनि हाम्रो पुलिस सहकर्मीहरू त्यहाँको एसएचओ म्याडमले पठाइदिनु भयो। अनि हामीले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहबलाई पनि यसरी लेख्यौँ। यो पेपर तपाईँले हेरिदिनुहोस्। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहबलाई पनि यसरी हामीले लेख्यौँ। उहाँले पनि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहबलाई यो कुरा लेखिँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको यसरी मेरो म एकजना कम्प्लेनर भएँ जम्मै बेन्नाम्ब्रिक जिपियूको। मसँग यहाँ हेरिदिनुहोस् एउटा केस भयो। यो केस हुँदाखेरि श्री अतुल गोयल साइट इन्चार्ज फर एसएनपी अनि अङ्कित कुमार साइट इन्जिनियर फर एनएचआइडिसिएल अनि अल्सो प्रेजेन्ट श्री अबिर सिंह राई द कम्प्लेन्ट अफ दिस केस भनेर हाम्रो केस भयो। त्यो केस चाहिँ कहिले भएको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर डेट छ तपाईँको 3 तारिक 5 महिना 2019 मा। त्यो केस के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै क्वालिटी चाहिँ खराब भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्टिभ वालको काम चाहिँ एकदमै खराब भएको छ, त्यसले गर्दा राम्रो गरिदिया जाओस् भनेर। त्यो केस भइसके पछाडि केही हदसम्म फेरि उहाँहरूले अलिकति राम्रो काम गर्नुभयो र राम्रो काम हुँदै जाँदाखेरि फेरि पनि उहाँहरूले खराब काम गर्दै आउनुभयो। यसरी मैले 2018 मा पनि हामीलाई सुपर स्पेसिलिटिज प्रोटेक्टिभ वाल चाहिन्छ भनेर यो यसरी एनएचआइडिसिएललाई मैले लेटर लेखेको थिएँ 2018 मा नै, र त्यसको पनि केही आएन, रिसिभ मात्रै भयो। यो एसएचओलाई 2018 मै दिएको कम्प्लेन हो। हाम्रो जग्गालाई एकदमै नेग्लिजेन्सी भइरहेको छ यो प्रोजेक्टमा। र अहिले हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ यति गर्दा गर्दै पनि 4 वर्ष अगाडिदेखि हामी सफर भइरहेको छौँ। हाम्रो ज्यानको मालको हामीलाई माया छ। हाम्रो जिन्दगीसँग यो एसएनपी भन्ने कन्ट्र्याक्टरले खेलबाड गरेको जस्तो हामीलाई लाग्दैछ। किनभने हिजो जति बेला यो 9 बजी बिहान पड्क्यो, हामीले कम्प्लेन गऱ्यौँ एनएचआइडिसिएललाई र त्यति बेला प्रेजेन्टमा साइट इन्जिनियर कोही पनि आउन सकेनन्। जब एनएचआइडिसिएलको जिएम साहब आउनुभयो एके सिंह साहब, तब मात्र यहाँनिर चाहिँ यो साइट इन्जिनियर्सहरू आउनुभयो। अनि जिएम साहबले हामीलाई यति एस्योरेन्स गरेर जानुभएको थियो कि भोलि 8 बजेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ वार फुटिङ हिसाबमा काम हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर वार फुटिङ हिसाबमा हेर्नुहोस् तपाईँले कतिजना लेबर छ, हेर्नुहोस् अघि वार फुटिङ हिसाबमा। किन वार फुटिङ हिसाबमा भन्दाखेरि यो वार फुटिङ हिसाब चाहिँ हामीलाई किन चाहियो भन्दा चाहिँ माथि टिपिटिएल टावर चाहिँ लड्नेवाला छ। टिपिटिएल टावरको जस्ट त्यसको फर्स्ट लेगको तल्लोपट्टि, टिपिटिएल टावरको जस्ट फर्स्ट लेगको 1 फिटबाट नै 4 फिट लगभग 1.5 मिटरको एउटा क्र्याक आएको छ, खाँद बनिएको छ। त्यहाँनिर एउटा भैँसी पनि डल्लै पछि जानु सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँ एकदमै त्रासित छौँ। यो टावर लड्यो भनेदेखिलाई 5 किलोमिटर अगाडि नाम्चीपट्टि, 5 किलोमिटर मङ्गनपट्टि यसले खतरा गर्नेछ। अनि यो सानो टावर होइन, यो 500 मेगावाटको टावर हो। अनि अहिले अर्को कुरा के छ भनेदेखिलाई यो टावर लडेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो लाखौँ पब्लिक, लाखौँ जनताको ज्यान खतरामा हुने हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। अर्को कुरा, यदि यिनीहरूले यो वाल राम्रो लगाइदिएको भएदेखिलाई आज यो खतरा हामीलाई हुने थिएन। यो वाल पड्केको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जमिन स्लाइड हुनेवाला भएको हो। जमिन स्लाइड भएर चाहिँ वाल पड्केको होइन, किनभने अहिले ड्राई सिजन छ। अहिले हाम्रो आजको दिनमा मार्च 18 तारिक हो। मार्च 18 तारिक भनेको एकदमै पिक ड्राई सिजन हो हाम्रो भारतमा। एकदमै यो मतलब पिक ड्राई सिजन हो। त्यसले गर्दाखेरि यो ड्राई सिजनमा नै यस्तो छ भने अब 1 महिना पछाडि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्री मनसुन सुरु हुन्छ। प्री मनसुनमा नै यो चाहिँ एकदमै डेन्जर हुन्छ। प्री मनसुन भएपछि मिड मनसुनमा चाहिँ हामी कहाँ जानु, कसरी बस्नु। यहाँ मुनिपट्टि चर्च छ, 2टा चर्च बिल्डिङ छ। यहाँ हामी हरेक आइतबार सेवा गर्छौँ। हाम्रो आध्यात्मिक कुराहरू हाम्रो यहाँनिर हुन्छ। त्यति बेला हाम्रो स्पिरिचुअल कुराहरूसँग पनि यो कम्पनीको कारणले हामीलाई लथालिङ्गै बनाउँदैछ, अघि भत्ताबुङ्गै बनाउँदैछ। अर्को कुरा, यहाँनिर 5 जना परिवारहरू पनि घर बस्छन्। 2टा बिल्डिङ यान कुमार राईको छ, अनि एउटा बिल्डिङ हाम्रो आइबहादुर राई। यता आउनुहोस् तपाईँ पनि, अघि यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ आइबहादुर राई,
हो कि। अनि यहाँ इन्द्रबहादुर सुब्बा, यहाँ हाम्रो रञ्जित राई, यहाँ मणिकुमार राई, अगमवीर राई, यसरी उहाँहरूको घर पनि यो ढुङ्गा लडेर गएको खण्डमा, हिलो पड्केर गएको खण्डमा खतरामा पर्नेछ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले यो माथि पड्केर जाँदाखेरि यानकुमार राईको घरलाई अलिकतिले ईश्वरको कृपाले मात्रै बचाएको हो। घरको जम्मै दैलो त्यहाँदेखि खिर्की भत्काइदिएको थियो, तर ज्यानमालको त्यस्तो नोक्सान भएन। घरको दैलो र खिर्की अनि अगाडिको भित्ता, इग्राको भित्ता भत्काएको थियो। र त्यति बेला पनि हामीले हाम्रो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट साहबहरूलाई अनि लगायत हाम्रो यो एसएनपीलाई, एनएचआइडिसीलाई जम्मैलाई थ्रेट गरेका थियौँ, तर पनि हामीलाई कुनै प्रकारको एस्युरेन्स उहाँहरूले दिएन। अर्को कुरा, हामीले यो छेउमा ब्यारिकेड बनाइदियो भनेको थियौँ, तर उहाँहरूले अहिलेसम्म हेर्नुहोस् ब्यारिकेड पनि बनाएको छैन। र म के भन्न चाहन्छु भने सिक्किममा एनएचआइडिसिएलको प्रोजेक्ट सिङतामदेखि लिएर राभाङलासम्म 2017देखि यो स्टेजमा चलेको पक्का हो, तर त्यही जग्गाको एनएचआइडिसिएलले नै हेर्दै गरेको प्रोजेक्ट सिङताम आदर्श गाउँदेखि तिमीतारकोसम्मको तपाईँहरूले काम हेरिदिनुहोस् कति राम्रो छ। गिटी पनि त्यही हो, बलुवा पनि त्यही हो, ढुङ्गा पनि त्यही हो, माटो पनि त्यही हो, इन्जिनियर पनि त्यही हो, जग्गा पनि त्यही हो, जमिन पनि त्यही हो। त्यहाँनिर आरसिसी लगाएर वाल लगाउँछ, त्यहाँनिर यति राम्रो प्लम वाल दिन्छ। अहिलेसम्म काहीँ पनि यस्तो इस्युज मेजर क्र्याक्सहरू, मेजर ड्यामेजहरू काहीँ पनि आएको छैन। तर यो राभाङको साइडमा तार्कुदेखि लिएर यो पर राङ्केसम्म चाहिँ किन यस्तो भएको, हामी यो कुराको एकदमै ठुलो क्वेसन मार्क हामी गर्न चाहन्छौँ। अनि यसमा विशेष गरेर एसएनपीले जुन कन्ट्र्याक्टर पहिला 2017देखि 18सम्म अन्नपूर्ण भन्नेलाई दिएको थियो, त्यसले यति नराम्रो काम गरेको छ। त्यो कामलाई चाहिँ हाम्रो सीएम साहब, श्रीमान सीएम साहब, मुख्यमन्त्री साहबले जुन ज्याकब खालिङ साहब र सुखबीर सुब्बा साहबलाई पठाउनु भएको थियो, एडिसनल चिफ इन्जिनियर साहब, उहाँहरूले यो जम्मै क्वालिटी ठिक छैन, यो जम्मै वाल तोड्नुपर्छ भनेको थियो, तर आजसम्म पनि तोडिएको छैन। त्यो वालहरू अहिले पनि जीवित छन्, जुन वालहरू चाहिँ जम्मै क्र्याक छ, त्यो पनि तपाईँहरूले रिपोर्टमा। र क्वालिटी जुन काम गरिएको छ यो माथि ठुलो प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् गाउँलेहरूले। अनि मसँग केही गाउँलेहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम के हो? सर, मेरो नाम रञ्जित राई हो, म सन अफ यानकुमार राई हो। र यहाँनिर अहिले जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ हाम्रो अबिर सिंह दाजुले भनिहाल्नु भयो, सबै वर्णन गरिहाल्नु भयो, त्यसमा के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ सिचुएसन भइरहेछ त्यसमा चाहिँ मेन भिक्टिम चाहिँ हामी भइरहेछ। यसको मुनि यहाँनिर जस्ट मुनि 2टा घर हाम्रो छ है, त्यहाँदेखि उँधो 3वटा घर छ, यहाँनिर चर्च छ। जसरी हिजो यो 9 बजीको भित्रमा भएको हो र यसमा हामीले इन्फर्म यहाँको जति पनि युबी भयो, एसएनपी भयो, प्लस एनएचडिसिएल भयो, जुन चाहिँ पनि छ उनीहरूलाई हामीले अगाडि नै इन्फर्म दिइसकेको थियो है। म त यहाँनिर बसेको थिइनँ, नाम्चीमा थियो। नाम्चीबाट म यहाँ 1 बजी भित्रमा आइपुगेँ र 1 बजी भित्रमा आइपुग्दाखेरि पनि यहाँनिर न त एकजना लेबर छ, न त कोही इन्जिनियर छ, न त कोही इन्चार्ज छ है। यहाँनिर यस्तो भइरहेको थियो, यिनीहरूले यति साह्रो हाम्रो यहाँनिर हाम्रो गाउँमा चाहिँ नेग्लिजेन्सी गरिरहेछ। जस्तै हाम्रो अब यहाँनिर यो घटना चाहिँ सपोज यो घटना चाहिँ हाम्रो राति भएको भए है र यहाँ पानी परेको भए के हुन्थ्यो होला। र यिनीहरूले चाहिँ यस्तो खालके हामीलाई चाहिँ ट्रिट गरिरहेको छ। यहाँ हाम्रो यो जुन चाहिँ एनएचडिसिएलले चाहिँ उहाँहरूको मात्रै लाइफ रहेछ, हाम्रो चाहिँ लाइफै होइन है। उहाँहरूको मात्रै प्रोपर्टी ड्यामेज हुँदो रहेछ, हाम्रो चाहिँ होइन, हाम्रो चाहिँ प्रोपर्टी होइन भन्ने खालके उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो खालके हामीसँग ट्रिट गरिरहेको छ क्या। ओके, अर्को महानुभाव हुनुहुन्छ हामीसँग है, हजुरको नाम? मेरो नाम तोपजोर भोटिया, म यहाँ यो चर्चको पास्टर हुँ। र विशेष गरी मेरो भन्नु चाहिँ के थियो भने यो जुन चाहिँ वालहरू जुन गरेको छ अनि यो चाहिँ राम्रो क्वालिटी छैन, 1 नम्बरमा। अर्को कुरो के छ भने हामी यहाँ जति पनि म यहीँ बस्छु यही चर्चकै छेउमा, र विशेष गरी हिजो यो 10 बजी यस्तो भयो भनेर सुन्दाखेरि अनि फोन जब आयो अनि म यहाँ जब बेलुकी आएँ अनि यो सामानहरू सारेर झट्टै लगिहाल्नु भन्ने कुरा हुँदाखेरि मलाई पनि ताजुब लाग्यो। तर एउटा कुरो यहाँ मैले के देख्छु भने हामी यहाँ जतिजना छौँ, यहाँ हाम्रो छिमेकीहरू छ, यन कुमार हुनुहुन्छ, अनि मणिकुमार जति आइबहादुरहरू हुनुहुन्छ, अनि इन्द्रबहादुर हुनुहुन्छ। हामीलाई सायद मलाई लाग्छ यो कुराले गर्दा उहाँले यो अहिलेसम्म पनि यसको साह्रो एक्सन आएको देख्दैनौँ हामी। त त्यस कारणले गर्दा हामी एउटा कुरा गर्न चाहन्छौँ कि यसमा चाँडोभन्दा चाँडो यसको एक्सन पनि आउनुहोस्। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हामी जतिजना भिक्टिम छौँ, भिक्टिमलाई चाहिँ कुन तरिकाले उहाँ राख्छ त्यो कुरा चाहिँ जनुन कुरा हो। जसरी घर रेन्ट लिएर बस भनेको छ, अब यो रेन्टको कुरा चाहिँ कसरी हुन्छ यो कुरा पनि हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि अर्को कुरा के भन्ने छ भने अब सामान सिप गरेर लानु, फेरि आउनु, यहाँ हाम्रो सायद गभर्मेन्टले पनि यहाँ करोड रुपिसको हाम्रो चर्च बनाउने खर्च दिएको छ। अब यो चाहिँ कसले जिम्मेवार गर्ने?
किन म एउटा पास्टर भएको हैसियतले चाहिँ यो जिम्मेवार कसले लिने, यो बा यो कम्पनीले लिने हो कि बा यहाँ हामीले लिनुपर्ने हो, ठुलो कुरो छ। त्यस कारणले गर्दा यो चाँडोभन्दा चाँडो यो एक्सनमा आएर हाम्रो जति पनि क्षतिपूर्ति हुनेवाला छ यसको सबै रिकभर हुनु पर्यो, किनभने त्यो जब हुन्छौँ हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। अनि अर्को कुरो छ, यहाँ जति पनि कामकाज हुँदैछ यसको कुनै पनि राम्रो देखेनौँ हामी काम। त्यस कारणले गर्दा यस मिडिया मार्फतद्वारा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो सरकारले पनि यसमा अलिकति नजर लगाइदिनु अझै राम्रो हुनुहुन्छ होला, यो चाहिँ कुरा ठिक मलाई लाग्छ। जनताहरूले क्वालिटी अफ वर्कमाथि उठाएको प्रश्नलाई हामी सोझै NHIDCL-का अधिकारीहरू समक्ष राख्न गइरहेका छौँ। मसँग AK सिंह हुनुहुन्छ जनरल म्यानेजर, अनि अरविंद श्रीवास्तव हुनुहुन्छ कंसल्टेंट टीम लीडर। क्वालिटी ऑफ काम को लेकर बहुत सारी आरोप अभी लग रहा है आपके ऊपर। जो कल ये वॉल गिरा है इससे बहुत लोगों और प्रॉपर्टी पे डैमेज होने वाला है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? नहीं, क्वालिटी जो कंस्ट्रक्शन वर्क हम लोग करते हैं प्योरली मटेरियल का टेस्टिंग वगैरह करके, और अगर ये रीज़न किस लिए ये कोलैप्स हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर में काफ़ी गैप क्रिएट हुआ है, तो हिल मास इज शिफ्टिंग and pressurizing the work, the wall already created here. तो आप लोग ने काम शुरू करने से पहले ये सब टेक्निकलिटीज आप लोगों ने सिक्किम में एक जनरल आफ्टर अर्थक्वेक ऑफ 2012 entire hill mass has got disturbed. So since then suddenly due to percolation of water it happens. So ये entire phenomena नॉर्थ ईस्ट सब जगह पे हो रहा है, और हमारे टीम लीडर हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, तो ही विल एक्सप्लेन बेटर। सर लेकिन अब देखा जाए तो इसके वजह से जान भी जा सकती थी अगर ये रात को घटना हुई थी, तो कौन जिम्मेवार होगा इसके लिए? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? बोलिए। जिम्मेवार तो जिम्मेवारी कौन, तो फिर तो प्रशासन फिक्स करेगी, अभी हम कैसे बता दें? ये आपका बहुत कैजुअल आंसर हुआ, क्योंकि काम आप लोग कर रहे हैं और अगर कुछ हो जाता तो आप बोल रहे प्रशासन जिम्मेवार होगा। प्रशासन फिक्स करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसने किया। मैंने प्रशासन जिम्मेवार होगा ये नहीं बोला। अपने हम भी तो सुन रहे हैं ना, ये काम खराब हो रहा है, या पहली बात की जो आपने बोला कि ये गिरा क्यों, ये क्वालिटी ऑफ काम कितना घटिया क्यों है? नहीं, क्वालिटी ऑफ काम तो देखिए, जो भी मटेरियल का जो हम लोग टेस्ट ही करते हैं, जो हमारे मैंडेट में दिया गया है कि मटेरियल जो टेस्ट करके थर्ड पार्टी का टेस्ट इसका हमारे खुद के लेबोरेटरी में होते हैं, तो मटेरियल वाइज तो सही है। रही बात गिरने की, तो जो अभी आपने बताया कि हील जो है, ये हील ही डिस्टर्ब हो रहा है, ये अभी एक्टिव हील है। अभी जैसे मैं कल रात में देख करके गया तो 1 फुट वाइड था, और आज देखता हूँ कि 3 फुट हो गया है, डेप्थ भी बढ़ता जा रहा है, मतलब कि ये हील एक्टिव है। यहाँ पर अगर आप कुछ भी बना देंगे तो वो नीचे आएगा ही। तो हमारा जो पहला काम है कि जो नीचे आ रहा है उससे जो हमारे जो लोग हैं यहाँ पे वासिंदे, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो सबसे पहले हम उसको सेफ करेंगे। सर आप लोगों ने ये काम सबलेटिंग किया है, मतलब दूसरे सब कॉन्ट्रैक्ट को दिया है, इस तरीके का काम होता है, आप लोग कुछ उन लोग को क्वेश्चन करते हैं क्या जो काम होता है? नहीं, इसके हमारे रिकॉर्ड में SNP बिल्कुल करते हैं, और बिल्कुल करते हैं। हमने आपको देखा कि क्वालिटी वाइज हमने जहाँ भी खराब देखते हैं, कई जगह तुड़वा दिए गए हैं, कई जगह वाल टूटे हुए हैं। जहाँ पे भी चेक कर, जहाँ भी हम चेक करते हैं, अगर कुछ खराबी हुआ तो उसको तुरंत गिराते हैं कि नहीं इसको ठीक करो। जो जनता प्रश्न करना चाहती है, क्या प्रश्न है आपका? बोलनोस तपाईँको। सर मेरा प्रश्न ये है, आप लोग वॉल तोड़वा रहे हैं, तो जो 2019 या जो रिपोर्ट में हमारा जो इंजीनियर साहब आया था सिक्किम गवर्नमेंट का, और हमारा उस दिन जो इंजीनियर साहब और हमारा वो जैकब खालिंग साहब बोले थे उस वाल को तोड़वाओ, अभी तक वो वाल जिंदा पड़ा हुआ है, जहाँ क्रैके आया हुआ है, अभी तक वैसा का वैसा ही है, क्यों छोड़ दिया है? और दूसरी बात इतना घटिया वाल बनाया है, क्योंकि प्लम वॉल में एग्रीगेट या चिप स्टोन चिप्स कितना साइज़ का होना चाहिए? चलिए वो कंक्रीट के होते हैं 20 mm डाउन होते हैं। तो इसमें क्या वो सही है? आपको सही दिखाई दे रहा है 20 mm 25 mm? कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हम तो यही बोल रहे हैं, तभी तो इसको हटवा रहे हैं इसको। तो विच मीन्स कॉम्प्रोमाइज हुआ है क्वालिटी पे? आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है क्वालिटी पे? नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
कंप्राइज नहीं हुआ है। जब यहाँ पर नहीं, ये तो फिर एलिगेशन हमारे ऊपर हो जाएगा। आप एलिगेशन मेरे ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा काम है चेक करना। हम गलती पाएंगे उसको तोड़ के फिर से बनवाएंगे। अभी मैंने रिकमेंड किया यहाँ पर कि यहाँ पे कोई भी प्लम्ब वाल या मशीनरी वाल नहीं रुकेगा, यहाँ पर रिटेनिंग वाल कंक्रीट के बनाने पड़ेंगे। प्योर M25 M30 के जो भी कंक्रीट आते हैं उसके हिसाब से बनेंगे। सर ये वाल कब बने थे? ये वाल शायद बना था 3-4 महीने पहले, 3 महीने पहले का है, 3 या 4। 3 महीने पहले। तो आपने इसका बिल तो दे दिया होगा, इसका बिल अप्रूव तो कर दिया होगा? बिल अभी ये नहीं बता सकते, अभी हम नहीं बता सकते। बिल तो क्या, बिल अप्रूवल एजेंसी तो होगा। बिल तो चेंज होता है। हाँ, बिल हम लोग वेरीफाई करते हैं, आप चेक करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद ही बिल अप्रूवल होता है। अभी शायद इसका नहीं हुआ होगा, शायद का बात मत करिए, एकदम सीधा बात करिए। अभी नहीं हुआ। तो सारा जगह में ऐसे वाल बना हुआ है आप लोग का, लगभग ऐसे वाल बना हुआ है। जहाँ भी यूबी काम किया है ना, ऐसा ही काम किया है, हमको पता है। यूबी वाला जहाँ भी काम किया है। अब मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरा एक ये आई डोंट नो। आप लोग को पता होना चाहिए ना, क्योंकि आप लोग रिकॉर्ड का सर, इसीलिए तो हमको गुमराह कर रहे हैं, हमको आप लोग का रोड में, ये NSDCL का रोड में ड्रेनेज कितना मीटर में होना चाहिए? क्या ड्रेनेज होता है, क्रॉस ड्रेन होता है, कितना मीटर में होना चाहिए? ड्रेनेज वो प्लान करके आया हुआ है, उसी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। शायद 90 कितना होना चाहिए, आप बोल दीजिए ना। 90 या शायद 91 है क्रॉस ड्रेनेज जो है, 90 या 91 जो है, एग्जैक्ट फिगर हमको याद नहीं आ रहा है क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। शायद 90 प्लस 90 है, ये मुझे इतना पता है। हाँ, मीटर में नहीं, आप ड्रेनेज पूछ रहे हैं ना कि क्या पूछ रहे हैं? हम क्रॉस ड्रेन 90 संख्या नंबर में है। हाँ, 90 नंबर में है, 90 नंबर से। लेकिन कितना मीटर में होना चाहिए? ये स्ट्रेस जो है प्रोफाइल, ये डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोलॉजी एंड प्रोफाइल। क्योंकि ये तो हिली रीजन है, हैवी रेनफॉल एरिया है, आपको पता है। यहाँ तो ये तो जो अभी है, प्लानिंग वाले बताएंगे कि हाँ कैसे कितना रखा गया है। ठीक है सर। दूसरी बात ये हो गया आप लोग का क्वालिटी का बात, और एश्योरेंस का बात। ये जो वॉल गिर के नीचे आएगा ही आएगा। आप लोग अगर इसी तरह से काम करेंगे, वार फुटिंग हिसाब से काम करेंगे तो थोड़ा बहुत थम सकता है, लेकिन इसी तरह 10 आदमी लगा के काम करेंगे तो ये आएगा ही आएगा। अगर आके किसी इंसान का घर, मकान और लाइफ का थ्रेट हो गया तो कौन जिम्मेवार लेगा? जिम्मेवारी तो दिया जाएगा ना। फिर तो फिर वही बात घूम के आएगी। फिर अगर ऐसी, मेरा प्रश्न है। हाँ, ऐसा अगर कुछ मिसहैपनिंग होता है तब गवर्नमेंट की तरफ से सर एक प्रश्न, जो कल्पित होंगे वो फांसी पर लटकेंगे। एक प्रश्न है कि अब आप ये सुधारने के लिए क्या करेंगे? आश्वासन क्या देंगे आप जनता को जो आपको लगातार प्रश्न कर रहे हैं? ये सबसे सही आपने सवाल पूछा कि जो हमारे दिमाग में फोरमोस्ट सवाल यही था कि उसके लिए सबसे पहला जो काम है, जो मैं हिल देख रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले टेम्पोरली एक हमको सपोर्ट लगाना है कि जो रोड के डाउन स्ट्रीम में जो लोग हैं उनके ऊपर कोई खतरा ना हो। तो अभी मैंने ये काम शुरू करवा दिया है। ठीक है, लिटिल बिट स्लो है चूँकि चल रहा है। कल से पूरा फुल फ्लेज में लग जाएगा। कल शाम तक या परसों शाम तक ये वॉल पूरे वहाँ से वहाँ तक सेफ्टी वाला बन जाएंगे। 2 दिन का समय मांगा हूँ मैं, परसों शाम तक हो जाने चाहिए। सर आप लोगों ने तो बोला था कि कल रात को ये मीटिंग हुआ था। आप लोग ने GM सर ने भी फिक्स किए थे कि हम 8 बजे से मौजूद ही रहेंगे यहाँ पे, और 8 बजे के बाद हम लोग सब वो कर रहे हैं। कल रात में तो ऐसा भी हो गया था, मटेरियल्स अभी रात में गिरा देंगे, लेकिन यहाँ पे चालू तो हो गया 1-2 बजे से ही चालू हो गया, और आप लोग का जो लेबर है वो 10-12 आदमी है। अब अगर ऐसे कीजिएगा सब, आप भी समझा करो कि काम करने में टाइम तो लगे। जिद ऐसे अगर बात को पकड़ के बोला जाएगा तो फिर तो हम भी हेल्पलेस रहेंगे। सर ऐसा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों का प्रोजेक्ट है ये। इतना अरबों का प्रोजेक्ट लेके आप लोग घूमते हैं, फिर ये ऐसे बातें मत करिए, ये ऐसे बात में पकड़ते हैं, तो ये बात तो नहीं हुआ ना सर। अभी प्रशासन के आदमी आए थे, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दे करके गया कि 2 दिन के अंदर इसकी सेफ्टी पहले कर दीजिए, और जो परमानेंट सॉल्यूशन है उस पर काम तुरंत अप्रैल एंड तक होते उसको प्रोटेक्ट कर देने का। ये प्रशासन को भी बोल, हमारे जो प्रशासन का जो आदमी थे, आई डोंट नो कि क्या उनका ये था,
वो आए हुए थे यहाँ पर, उन्हें बताया। तो अभी हमने सर्वे करवा रहे हैं, इसके सेक्शन वगैरह कटवा रहे हैं। जब इंजीनियरिंग कर देंगे, बता देंगे रिकमेंडेशन, अप्रूवल होगा, तुरंत काम शुरू होने लगेगा। मेरा एक ही प्रश्न है आपसे, जो लेकिन उसमें थोड़ा हमारी तरफ माइक रखें सर। उसमें जो है सर कि थोड़ा सा आदमी का नेचर अलग अलग होता है। कोई आदमी आता है कि कम बोलता है, ये काम ही करता रहता है। यहाँ थोड़ा पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसको कम से कम तो काम आप लोग क्वालिटी का काम नहीं करेंगे तो प्रश्न तो करेंगे ना पब्लिक तो। बहुत ज़्यादा पड़ता है वो तो। आप लोग क्वालिटी का काम नहीं करेंगे तो प्रश्न तो करेंगे ना। वो ठीक इसलिए हुआ सर, हम लोगों ने पहले प्रेशर क्रिएट किया नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि NSDCL का काम कैसा हो रहा है, तभी तो हम लोग फील्ड में आया है, नहीं तो हम लोग फील्ड में आया ही नहीं था। इतना प्रेशर देने का कोई हम लोग को मतलब ही नहीं था। हम लोगों को भी टाइम का कीमत है। अच्छा, ये जो पावर है TPL पावर, इसके ऊपर क्या करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे तो लाइव इलेक्ट्रिक अभी पावर चल रहा है। हाँ, अभी जो मैंने ऊपर जो जा कर के देखा, वहाँ के पावर का जो टावर का जो फाउंडेशन है वो वाल से घिरे गए हैं। वाल थोड़ा सा डैमेज हो गया है, वो पहला फोरमोस्ट काम होगा। उतना मैंने टावर पर भी खतरा नहीं है, क्योंकि डैमेज हो रहा है वाल, तो उसको स्ट्रेंथनिंग देना सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी रहेगा। ओके, ठीक है सर। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जिसने ये वॉल बनाया, जो इंजीनियर यहाँ खड़ा होके बनाया, इतना मतलब क्वालिटी में घटिया क्वालिटी है, वो इंजीनियर को आप लोग क्या करेंगे? हम तो मांगते हैं कि उसको सस्पेंड करो, नहीं तो पूरा टर्मिनेट कर दो। हम लोगों का पब्लिक का डिमांड यही है कि यहाँ पे जो भी इंजीनियर ने ये सैंक्शन किया है, ये पास किया है, उसको टर्मिनेट ही कर दो, ताकि बाद में जाके फ्यूचर में दूसरा जगह में ऐसा काम ना हो। सर्टिफिकेट ये इसकी रिपोर्ट मैं दूंगा। NHIDCL में जो हमारे जो ऑनर हैं, मैं ऑनर का कंसल्टेंट हूँ, उनके पास रिपोर्ट जाएगा। जो अप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो लिया ही जाएगा। पब्लिक का डिमांड। जैन, अच्छा, आप यहाँ पे मतलब डेजिग्नेशन क्या है? ये यूवी इंफ्रा की तरफ से। हाँ, अच्छा, तो आप मतलब अंडर में। हाँ, डेजिग्नेशन क्या है? डेजिग्नेशन आपका पोस्ट साइड इंचार्ज है यहाँ पे। साइट इंचार्ज है। तो जनता यहाँ पे प्रश्न कर रही है, जो वॉल गिरा है, क्योंकि वॉल आप लोग कर रहे हैं काम। हाँ, इसके बारे में क्या बोलना है? इसलिए आपको मालूम है, आप ऊपर भी देख के आए हैं, सब लोग लोकल वो को भी मालूम है। ऐसा नहीं है, जितने भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, यहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं, हम सब उन्हीं से वर्क करा रहे हैं यहाँ पर। आप उनसे पूछ सकते हैं, जितने भी यहाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं, कि यहाँ पर कभी कंपनी ने कोई मटेरियल कम दिया है, या उनसे ये कहा है कि भाई मटेरियल कम लगाओ आप इसमें, कभी भी इसलिए नहीं। यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्टर, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो कुछ प्रश्न है जनता से, आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। जो आपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बातें किया, वो तो हम आपसे कल भी बात किया कि फ़ोन के मार्फत में, शायद मेरा पास रिकॉर्ड भी हो चुका होगा। आपसे जो बातें हुए हैं मैं अभी सुना सकता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्टर का बात अलग है। कॉन्ट्रैक्टर तो मैं भी बन सकता हूँ, वो भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, जो भी बन सकते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है, जिसने ये वॉल बनाया इंजीनियर, वो इंजीनियर कौन था? आप भी एक साइट इंचार्ज तो है, तो आपके अंडर में एक स्टाफ तो होता था, है ना? कौन था वो? क्योंकि सारा जिम्मेवारी तो उनके ऊपर है ना। हम पब्लिक क्या मांग रहे हैं, वो इंजीनियर को की तो सस्पेंड करो, नहीं तो उसको टर्मिनेट कर दो। ऐसे इंजीनियर जो है, जिसका कोई पब्लिक का लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो खिलवाड़ कर रहा है पब्लिक से खिलवाड़ कर रहा है। तो मेरा सीधा प्रश्न ये है कि आप सारा चीज़ मटेरियल्स वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, आप यही बातें बोल रहे हैं, फिर आप एकदम उसको सही तरीक़े से उसको मतलब सुपरविज़न क्यों नहीं कर रहे? यही जो अब तकलीफ हुई आप है। तो साइट इंजीनियर है, सुपरविज़न आपका एकदम, ये तो लैक ऑफ सुपरविज़न है आपका। सुपरविज़न तो यहाँ तो पूरा हर दिन हर रात होना चाहिए था। आप बोले थे कि आप इंचार्ज है ना, इंचार्ज से बोले थे, लेकिन इंचार्ज का काम आपने, ऐसा लगता है ये काम करने से आपने किए हैं, ऐसा लगता है आपको? ऐसा फील होता है अंदर में? वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो वो आदमी था जिस टाइम पे वर्किंग करा था, उसको हटाया गया कंपनी की तरफ से कि यहाँ पे दूसरा अपॉइंट करेगा कि वो काम करें। आप यहाँ पे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, सब अपने भाई लोग हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि कंपनी ने कभी ये कहा है कि भाई आप सीमेंट कम दो, ग्रेड कम दो, या कोई मटेरियल में यहाँ पर बचत करके दो। सर, आप तो कल से बात कर रहा है ना, ये लोकल पीपल की वजह से, लोकल कॉन्ट्रैक्टर की वजह से, ये बात नहीं। तो आप बोल रहे हैं कि ये जो वॉल गिरा है लोकल कॉन्ट्रैक्टर के कारण से गिरा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये तो ऊपर से जो उसका फ्लिंच आया हुआ, उसकी वजह से दरार आया। क्योंकि ठीक है, जी, मेरा एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन आप बोलते बोलते मैंने काट दिया कि ये ऊपर के वजह से क्रैक आने लगा कि ये नीचे के वजह से क्रैक आने लगा?
मेरा ख्याल से तो ये तो वॉल टूटने की वजह से ये सारा स्लाइड आने लगे हैं। जैसे आपने अभी कहा, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि 6 महीने पहले पुरानी बॉल है, तो 6 महीने से तो बली हुई थी। ये तो कोई ऐसा नहीं है जैसे कंटिन्यू 6 महीने। एक मिनट मेरी बात पूरी कर लूँ मैं। 6 महीने से जैसे बनी हुई थी, अगर ये ऐसा कोई बात होता इमीडिएट तो ये जभी टूटनी चाहिए थी। और कंटिन्यू जैसे बनाते जा रहे हैं भाई, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग क्वालिटी ख़राब जा रहे हैं। आप देखिए आगे भी बन रही है पूरे 16 किलोमीटर में जैसे जो बन रही है, इसमें कहीं कहीं क्योंकि स्लाइडिंग जोन है, आपको मालूम है यहाँ से जो 24 तक का 16 से 24 तक में सबसे ज़्यादा स्लाइडिंग होता है। ये भी आपको भी मालूम है, आपकी जानकारी में, क्योंकि आप तो यहाँ पर एकदम सब लोगों से टच में हो, इसलिए आपको मालूम है कि कहाँ रहता है। जब भी हमारी आपकी कभी बात हुई है तब ये कहा गया है कि नहीं, आपसे जब ये बात कही होगी आपने कभी ये देखा है कि मैंने कभी कहा, आपसे भी कहा था, मैंने कहा सर आपको अगर लग रहा है कि नहीं, आपने जब कहा था कि मैं चाहूँ तो मैं भी करवा सकता हूँ, मैंने कहा नहीं साहब आप, मैंने भी कहा था कि साहब आप करा दी, फिर आपने कहा नहीं मैं नहीं कराऊँगा काम को, आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से करा लीजिए किसी से। यही बात हुआ था। आपने कभी आपके घर के सामने या कहीं भी ऐसा लग रहा था कि कंपनी ने ये चाहती है कि भाई मटेरियल कम लगे इसमें, या कंपनी ने ओवर जो डिज़ाइनिंग है उसके ऊपर भी अगर लोकल पीपल कहते हैं या कोई भी कहते हैं, घर वाले या प्रॉपर्टी वाले, लैंड ओनर वाले, तो हम चाहते हैं कि ठीक है भाई जो सपोर्ट हम कर सकते हैं मैक्सिमम वो कर दें। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है। तो आपने जो बोला मटेरियल्स एकदम ठीक ठाक दे दिया, तो मटेरियल्स ठीक ठाक था तो ये फिर क्यों गिर गया, क्यों टूट गया? एक बात। दूसरी बात, आपका वॉल में जो एग्रीगेट बोलता है वो स्टोन चिप्स किन साइज, प्लम वॉल में किन साइज़ का लगाना चाहिए था? आप तो साइट इंजीनियर है, किन साइज़ का लगाना चाहिए था? एज पर स्पेसिफिकेशन जो लगती है वही उनके मोड के साथ है। प्लम वॉल में किन साइज़ का लगता है? अरे प्लम में आपका 10 लगेगा, 20 लगेगा, डस्ट लगेगा, सीमेंट लगेगा, तीनों लगेगा। डस्ट भी लगाएगा आप प्लम में? सेंड नहीं लगेगा सर। सेंट तो लगेगा, सेंट तो लगेगा। डस्ट लगा के आप बनाएंगे तो कैसे होगा? अरे डस्ट हमारे यहाँ दिल्ली, मतलब से सुनिए, डस्ट मतलब सुनिए, ये मीडिया के मार्फत से जो भी सुन रहे हैं, सिक्किम सरकार हो, सिक्किम गवर्नमेंट हो, इंडिया गवर्नमेंट हो, जो कोई भी हो, ये लोग डस्ट लगा के बना रहे थे, इसलिए ये वॉल टूट गया। भाई साहब डस्ट जो आप कह रहे हो ना, हमारे यहाँ जो लैंग्वेज में नॉर्थ को डस्ट, सैंड को जो आप लोग सैंड कहते हो, हमारे यहाँ डस्ट कहते हैं उसको। हम यहाँ पर सैंड ही आ रहे हैं, उसके बिल वाउचर हैं, क्यों अरीजे आते हैं, सबको मालूम है। कोई ऐसा तो है नहीं कंपनी कोई, इंग्लिश में सेंड तो कहते हैं हाँ। ना, डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है सेंड में, वो सेंड का ठीक है ना। आप उसके बिल के चाहिए, वाउचर चाहिए, सब चीज़ें हैं। आपके यहाँ के लोकल आदमियों से आती है, लोकल यहीं से आती है, कोई कंपनी वहाँ से तो लेके नहीं आती। यस घटनालाई लिएर हामीले दक्षिण सिक्किमका सब डिभिजनल म्याजिस्ट्रेट चिरन रिजालसँग फोन मार्फत कुराकानी गऱ्यौँ अनि हामीलाई जानकारी उहाँले दिनुभयो कि तुरन्तै प्रशासनले, दक्षिण सिक्किम प्रशासनले बिडिओ र सँगसँगै एसिस्टेन्ट इन्जिनियर, रेभेन्यू सर्भियर र जुनियर इन्जिनियरलाई स्पटमा पठाइयो अनि तत्पश्चात जति पनि घर छ, जुन घरलाई अलिकति क्षति छ अथवा क्षति हुने सम्भावना छ, उहाँ त्यस घरका परिवारहरूलाई अन्य कहीँ शिफ्ट हुने आदेश दिएको छ र यो शिफ्ट गरिएको जति पनि रेन्ट छ, हाउस रेन्ट, यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले बेहोर्न पर्ने आदेश दक्षिण सिक्किम प्रशासनले दिएको छ। श्री किरण रिजालले जानकारी दिनुभएको छ कि आफू इलेक्सनको कारणले गर्दा, व्यस्त भएको कारणले गर्दा उहाँले अन्य अफिसरहरूलाई स्पटमा पठाउनु भएको हो र हामीले एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट वेमा तपाईँहरू समक्ष हामीले गाउँलेका जनताहरू, सिमखर्का गाउँका जनता अनि एनएचआइडिसिएलका अथोरिटीहरूलाई सामु राख्यौँ, फेस टु फेस राख्यौँ अनि जति पनि प्रश्नहरू उहाँ गाउँलेहरूको थियो, जनताहरूको थियो, त्यसलाई एनएचआइडिसिएलले पनि उत्तर दिएको छ। र हेरौँ कि पब्लिक सेफ्टीलाई ध्यानमा राखेर जुन डेभलपमेन्टको काम भइरहेको छ राज्यमा, एनएचआइडिसिएलले गरेको छ, यो कतिको अघि बढ्ने हो अनि जान माल र प्रपर्टीको पनि ध्यानमा राखेर क्षति नगरिकन डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले आशा राखेका छौँ। सहयोगी सुबेन प्रधान अनि रोमन गुरुङको साथ निर्मल मगर, दक्षिण सिक्किम, सिमखर्का गाउँदेखि सिम क्रोनिकलको लागि।